नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की यात्रा पर। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानियां और इतिहास भी इसे खास बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को कई बार ध्वस्त किया गया और फिर से बनाया गया? इसके पीछे की कहानी क्या है? कैसे इस मंदिर ने हर बार खुद को पुनः स्थापित किया और भारतीय संस्कृति का प्रतीक बना रहा? चलिए आज हम जानेंगे इस पवित्र स्थल के रहस्यों और इसके गौरवशाली इतिहास के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही रोचक कहानियां मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी कोने पर अरब महासागर के तट पर स्थित है। हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक स्थल सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने निज धाम की अंतिम यात्रा की थी। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस प्रथम ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व इस स्थल को भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। यह तीर्थ सबसे पुराने में से एक है और इसका संदर्भ स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में भगवान सोमेश्वर के साथ साथ गंगा जी, यमुना जी और पूर्वमुखी सरस्वती जैसे महान तीर्थों का उल्लेख है। यह इस तीर्थ धाम के प्राचीन महत्व को दर्शाता है। सोमनाथ प्रभास पाटन में है, जो गिर सोमनाथ जिले के वेरावल के बहुत करीब है। सड़क मार्ग अहमदाबाद से सोमनाथ की दूरी है 410 किलोमीटर। यह मंदिर कपिला, हिरन और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग को फूलों, चांदी और सोने के आभूषणों से सजाया गया है और दूर दूर से लोग इसकी पूजा करने आते हैं। प्राचीन मंदिर का समय 649 ईसा पूर्व से पता लगाया जा सकता है, लेकिन माना जाता है कि यह उससे भी पुराना है। वर्तमान स्वरूप का पुनर्निर्माण 1991 में किया गया था। इस मंदिर का इतिहास ऐसा है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था। हालांकि उन्होंने बाकी सभी की तुलना में रोहिणी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। इससे प्रजापति नाराज हो गए, जिन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपने प्रेम में निष्पक्ष रहे। जब चंद्रदेव ने उनकी चेतावनी देने पर ध्यान नहीं दिया तो प्रजापति ने उन्हें शाप दे दिया और चंद्रदेव ने चमक खो दी। चंद्रदेव की चांदनी के बिना दुनिया अंधकार में हो गई। इसलिए सभी देवताओं ने प्रजापति से अपने श्राप को वापस लेने का अनुरोध किया। तभी दक्ष ने सुझाव दिया कि चंद्र भगवान शिव से प्रार्थना करे। यही कारण है कि भगवान को सोमनाथ या सोमेश्वर के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ने अपनी चमक वापस पाने के लिए सरस्वती नदी में स्नान भी किया था। बदले में चंद्रमा ने भगवान शिव के सम्मान में सोने से एक मंदिर बनवाया। उस युग को सत्य युग के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसे फिर से रावण ने त्रेता युग में चांदी से बनवाया था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में चंदन की लकड़ी से इसका निर्माण करवाया। फिर से इसे कलयुग के अंत में सम्राट विक्रमादित्य ने पत्थर से बनवाया था। अरब यात्री अलब ने इस मंदिर का वर्णन इतना शानदार किया था कि सन 1024 में अफगानिस्तान के प्रसिद्ध लुटेरे महमूद गजनी को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। उस समय मंदिर इतना समृद्ध था कि इसमें 300 संगीतकार, 500 नृत्यकियां और 300 नाई भी थे। महमूद गजनी ने 2 दिन की लड़ाई के बाद शहर और मंदिर पर कब्जा कर लिया, जिसमें कहा जाता है कि 700 रक्षक मारे गए। मंदिर की अपार संपत्ति को लूटने के बाद गजनी ने इसे नष्ट कर दिया। इस तरह विनाश और पुनर्निर्माण का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो सदियों तक चलता रहा। मंदिर को सन 1297 और 1394 और अंत में 1706 में मुगल शासक औरंगजेब ने फिर से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण 1950 तक नहीं हुआ। अब जानते हैं सोमनाथ भगवान के दर्शन का सही समय क्या है। बता दें कि सोमनाथ मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात 10 बजे बंद हो जाता है। इस दौरान मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भक्त इन अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकते हैं। सुबह की आरती 7 बजे शुरू होती है। दोपहर 12 बजे होने वाली आरती दिन के चरम का प्रतीक है और निरंतर शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान हेतु होती है। और शाम 7 बजे संध्या आरती होती है। आपको बता दें कि मंदिर के किनारे अरब सागर पर 45 करोड़ रुपए की लागत से करीब 2 किलोमीटर लंबा समुद्र दर्शन पैदल मार्ग तैयार किया गया है। यह मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर तैयार किया गया है। से मंदिर आने वाले श्रद्धालु समुद्र का भी खूबसूरत नजारा देख सकेंगे। इस पर लोग पैदल सैर कर सकेंगे। समुद्र दर्शन प्रवेश द्वार पर सुंदर आध्यात्मिक चित्र बनाए गए हैं। इस पथ पर साइकिलिंग, घुड़सवारी, ऊंट राइडिंग समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सोमनाथ
प्रदर्शन गैलरी, जिसे सोमनाथ संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, जो मंदिर परिसर में स्थित है। यह गैलरी सोमनाथ मंदिर के इतिहास और इसकी पुनर्निर्माण यात्राओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यहाँ प्राचीन मूर्तियों, शिलालेखों और अन्य पुरातात्विक अवशेषों का संग्रह है, जो मंदिर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। यह गैलरी पर्यटकों को सोमनाथ मंदिर के अद्वितीय सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व से अवगत कराती है। मंदिर से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि इसमें स्थित बाण स्तंभ, यह स्तंभ मंदिर परिसर में ही लगा है और इस पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, जिसका अर्थ होता है कि स्तंभ और दक्षिणी ध्रुव के बीच जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। आसान शब्द में समझिए कि इस स्तंभ से अंटार्कटिका के बीच भूमि का कोई हिस्सा नहीं है। तो यह था सोमनाथ मंदिर का संक्षिप्त इतिहास और भूगोल। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व ने इसे विश्व भर में विख्यात किया है। इस मंदिर का स्थापत्य और इसकी कहानियां हमें भारतीय संस्कृति की गहराइयों तक ले जाती है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।